बड़ी खबर के साथ जबलपुर से खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस विधायक संजय यादव अपनी ही पार्टी पर बिफर गए हैं। नाराजगी के बाद भी बातचीत न होने पर उन्होंने दुख जताया है और ये कहा है कि पार्टी एक ओबीसी विधायक की उपेक्षा कर रही है। मैं जबलपुर जिले से एकमात्र ओबीसी विधायक हूं। कमलनाथ जी की जिम्मेदारी है कि वो मेरी उपेक्षा पर ध्यान दें। बड़ा बयान उनकी ओर से ये दिया गया है कि सत्ता जाते वक्त भी 25 से 30 विधायक इसीलिए चले गए क्योंकि उनकी कोई पूछ परख पार्टी ने नहीं की। ये बड़ा बयान दिया गया है संजय यादव की ओर से। पार्टी पर बिफरे हैं कांग्रेस विधायक संजय यादव और कहा है कि पार्टी एक ओबीसी विधायक की उपेक्षा कर रही है। तो उसको आप गर्मी सीट में एकमात्र सीट है कांग्रेस के पास और एकमात्र ओबीसी विधायक है। कांग्रेस वो भाजपा में शायद 8 सीट है, 2 सुरक्षित है, लेकिन आप बताइए मैं एकमात्र ओबीसी एमएलए हूं जबलपुर जिले में। तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस को तो ओबीसी को महत्व देना चाहिए, अन्य थोड़ा दिलवाएंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कर्तव्य बनता है ना, कि बात आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए। तो सीधा निशाना साधा है प्रदेश अध्यक्ष पर। और बात करें इधर कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की, तो उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने संजय यादव को लेकर कहा कि संजय यादव दुखी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी संगठन उनसे बात नहीं कर रहा है। जबलपुर में कांग्रेस के कर्णधार संजय यादव से बात करें, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला काम ना करें। एक तरह से इसे चेतावनी भी समझा जा सकता है। ये भी कहा कि बताएं आखिर किसके दबाव में एमआईसी में संतुलन नहीं बनाया गया और क्यों आखिर महापौर ने विधायक संजय यादव का सम्मान नहीं रखा है। विनय सक्सेना ने यह भी कहा कि मैंने पीसीसी चीफ कमलनाथ से बात की है। 25 अगस्त की जो बैठक होने वाली है उसमें संजय यादव के साथ खुलकर इस मामले को लेकर मैं बात करूंगा और बात रखूंगा। तो आपको बता दें कि इसके पहले जबलपुर नगर निगम में एमआईसी गठन को लेकर विधायक संजय यादव का दर्द सामने आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि निगम चुनाव से लेकर एमआईसी गठन तक में उनकी अनदेखी की गई है। संजय यादव ने इस बारे में पीसीसी चीफ कमलनाथ को एक शिकायती पत्र भी लिखा था। उस पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने भी सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि अपनी मेयर इन काउंसिल बनाने में ना तो उन्होंने भेदभाव किया है, न ही किसी विधायक की उपेक्षा की गई। मेरी बरगी विधानसभा में एक बार आता है और वो भी पहली बार कांग्रेस जीती वो और ओबीसी के तहत, और इसमें आगामी चुनाव में कांग्रेस को भी लाभ होगा। तो कांग्रेस के लाभ के लिए मैं चाह रहा था कि एमआईसी में स्थान दिया जाना चाहिए। और जब ये तय किया कि सारे विधायकों से नाम ले रहे हैं, तो जब एमआईसी के गठन के लिए बैठक होती है तब मुझे बुलाया नहीं जाता। तो इससे कल मुझे समझ में आ गया था। उसके बाद कल मैंने फिर बात की गठन होने के पहले, तो आदरणीय आश्वासन दिया मुझे कि नहीं, एक बरगी से होना चाहिए, पनागर से तो अपने आप आए। 3 या 4 बता रहा हूँ आपको, 3 से 4 लोग उसमें ओबीसी के भी हैं और हर क्षेत्र का, हर सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक बहुत बैलेंस एमआईसी बनाई गई है। और अगर किसी प्रकार की नाराज़गी, हमारे सम्मानीय विधायक हैं वो, और अगर उनकी कोई नाराज़गी है तो निश्चित तौर पे मैं ही उपत के उनसे बात करूंगा, मैं उनसे इस बात की चर्चा करूंगा और उनकी नाराज़गी को निश्चित तौर पे दूर किया जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से कांग्रेस विधायक संजय यादव जो कि अपनी पार्टी पर बिफर गए हैं, दर्द उनका छलका है। नाराजगी के बाद भी बातचीत नहीं हुई तो उन्होंने दुख जताया और ये कहा कि पार्टी एक ओबीसी विधायक की उपेक्षा कर रही है। जबलपुर जिले से मैं एकमात्र ओबीसी विधायक हूं और मेरी उपेक्षा की जा रही। कमलनाथ जी की जिम्मेदारी है कि वो मेरी उपेक्षा पर ध्यान दे। बड़ा बयान उनकी ओर से ये दिया गया है कि सत्ता जाते वक्त भी 25 से 30 विधायक केवल इसीलिए चले गए क्योंकि पार्टी ने उनकी पूछ परख नहीं की है। और कमलनाथ जी से उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरी उपेक्षा पर ध्यान दे। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक विनय सक्सेना जो कि समर्थन में उतर आए हैं संजय यादव के, और ये कहा कि संजय यादव दुखी हैं लेकिन फिर भी पार्टी उनसे बात नहीं कर रही है। जरूरी है कि जबलपुर में कांग्रेस के जो कर्णधार हैं वो संजय यादव से बात करें। और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ अमित सोनी जबलपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और समर्थन दिया है दूसरे ही कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने, लेकिन ये जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है पार्टी को, इसलिए जरूरी है कि समय पर स्थिति को संभाल लिया जाए।
बेशक जो है इसको बोल सकते हैं कि दोनों ही विधायकों का जो है वो दर्द छलक के सामने आया है। खासतौर पे जब एमआईसी का गठन हुआ रहा हाल ही में बीते दिनों 3-4 दिन पहले नगर निगम की जो नई सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके एमआईसी का गठन हुआ रहा। उसपे साफ तौर पे संजय यादव ने भी कुछ नाम दिए थे कि उनका कम से कम एक जो है पार्षद उसको एमआईसी में जगह दी जाए। उसके बाद ना ही उनकी बात को तवज्जो दी गई और ना ही उनको एमआईसी की तमाम जो बैठकें हुई हैं एमआईसी गठन के पहले उसमें उन बैठकों में बुलाया गया। इस बात को लेकर के खासा नाराज चल रहे थे संजय यादव और उसके बाद उन्होंने बीते बयान में भी कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक आते हैं, जो कार्यकर्ता है, उन पर जो पार्टी आला कमान है, जो संगठन है, जो पीसीसी चीफ कमलनाथ है, वो ध्यान नहीं देते हैं। आज फिर उनका एक बार दर्द जो है छलका है क्योंकि आज 4 दिन हो गए, उसके बाद भी न ही उनको उनकी नाराजगी की वजह आला कमान ने पूछी है, न ही उनसे किसी प्रकार का संवाद किया है। तो इस बात को लेकर के खासे नाराज चल रहे हैं और इसी नाराजगी में एक और दर्द जिसे बोल सकते हैं कि दर्द को देख के फिर एक बार दर्द एक दूसरे विधायक यानी कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना का भी जो है सामने आया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के जो नेता है उनकी कदर नहीं है, सिर्फ चंद जो लोग हैं जो पीसीसी के अध्यक्ष के नजदीक रहते हैं उन्हीं की पूछ परख है, बाकी अन्य जो कार्यकर्ता है उनकी पूछ परख नहीं रहती, जिसकी वजह से हाल ही में जो कमलनाथ सरकार गिरी है जिसमें से 30 से 32 जो विधायक है वो छोड़ के चले गए, तो वो इसी के चलते चले गए थे क्योंकि उनकी पूछ परख नहीं होती रही, तो पीसीसी चीफ से मिलने का समय नहीं होता मिल पाता रहा। कुछ इसी तरह के बयान जो कांग्रेस के तमाम विधायक थे, हालांकि अब बीजेपी में है, उनकी ओर से भी दिए गए थे जब पार्टी को उन्होंने छोड़ा था कि कमलनाथ जी समय नहीं देते और यही बात अब कांग्रेस विधायक संजय यादव भी कह रहे हैं। शुक्रिया आपका अमित, फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर संजय यादव ने बयान दिया है। महत्वपूर्ण बयान यह है कि सत्ता जाते वक्त भी 25 से 30 विधायक केवल इसलिए चले गए क्योंकि उनकी पूछ परख पार्टी ने नहीं की, इसीलिए अब पार्टी एक ओबीसी विधायक की उपेक्षा कर रही है। तो कमलनाथ जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरी उपेक्षा पर ध्यान दें।